हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आप सबके साथ ग्रैनी स्क्वायर से बना हुआ छोटा सा क्रोशिया का पर्स और आप इसे एयरपॉड कवर या ग्रैनी स्क्वायर मिनी पर्स या कॉइन पर्स कह सकते हैं, शेयर कर रही हूं। इसमें एयरपॉड भी हम रख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको बंद करना भी बहुत आसान है। जिस प्रकार मैं कर रही हूं उस प्रकार से इसे बंद कर देंगे और इसको हम अपनी कलाई में, रिस्ट में ऐसे टांग भी सकते हैं। थोड़ी दूर हमें मार्केट किसी काम से जाना हो तो हम इसको ले जा सकते हैं, या हम इसे अपने बैग में भी रख सकते हैं बैग चार्म के तौर पे। और ये देखिए एक और चीज, इसमें मैं नोट और कॉइन्स रख रही हूं। तो इस प्रकार से नोट और कॉइन्स रख के हम इसे बंद कर देंगे। इसमें कोई बटन लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसे बैग में भी टांग सकते हैं, बैग के अंदर रख सकते हैं, जिससे आपकी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। वेलकम टू फरिश्ता क्राफ्ट, माय वंडरफुल क्राफ्ट लवर्स। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कलर के यार्न बॉल लिए हैं और 3 नंबर का क्रोशिया हुक चाहिए रहेगा, और एक स्मॉल साइज का भी क्रोशिया हुक मैंने साथ में रखा है। एक हमने कैंची लिए है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ मैंने स्टिच मार्कर्स का यूज किया है। 4 स्टिच मार्कर लिए हैं मैंने। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाल रंग से सबसे पहले हम पहला राउंड शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मैजिक सर्कल बनाएंगे, मैजिक रिंग जिसको कहते हैं हम। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। सबसे आसान वाली मैजिक रिंग मैं आपको बता रही हूं। इस प्रकार से मैजिक रिंग बनाएंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद सर्कल में, रिंग में, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर रिंग में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे रिंग में, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस प्रकार हमें 8 डबल क्रोशिया इस रिंग में बनाने हैं और हर डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक चेन बनानी है। ऐसा करते हुए हम सर्कल का भराव करेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसे बनाना, इसे बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जो हमारा छोटा सा धागा है इसको हम खींच लेंगे, जिससे मैजिक सर्कल हमारा कस जाएगा। और अब हम सबसे आखिरी वाली चेन, जो हमने 4 चेन बनाई थी, उसकी आखिरी चेन में जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बनाएंगे। एक बार गिन लेंगे यहां पर हम हमारे राउंड को। 8 डबल क्रोशिया और एक चेन होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम कैंची लेंगे और जो हमने चेन बनाई थी, लूप को लंबा छोड़ा था, उसे कट कर देंगे। अभी हम जो हमारा बचा हुआ धागा है उसको हम अपने काम के पिछले भाग में, जो हमारा छोटा वाला क्रोशिया का हुक है, उससे हम उसको छिपा देंगे और एक गठान लगा लेंगे सेंटर वाले धागे के साथ। 1 या 2 बार गठान लगा लें इस प्रकार। और अब दोनों धागों को हम पिछले वाले लूप्स में, देखो आगे नहीं दिख रहा क्रोशिया घुसाया हुआ, उसको ऐसे खींच लेंगे और कैंची से यहां बचे हुए धागों को काट देंगे। एक बार दोबारा गिन लेंगे। तो चलिए दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं। यहां पर मैं पीला रंग लगा रही हूं। दूसरे राउंड की शुरुआत हम पीले रंग को लगाते हुए करते हैं। इस प्रकार उंगली में हम धागे को लपेटेंगे और धागे को पीछे रखेंगे और पहले वाला जो हमारा राउंड है उसको इस प्रकार आगे रख के क्रोशिया को उसमें से निकाल के पीले धागे को आगे लाएंगे और यहां हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन आपका एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और सेम जो आपकी नीचे की चेन स्पेस आपने बनाई है उसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो कुल यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनेंगे।
लूप्स हमें इस प्रकार से हुक में रखने हैं और तीनों का एक कर देना है, 3 लूप का एक, और 3 चेन बना लेंगे। जो ये 3 लूप का आपने एक किया है ये क्लस्टर स्टिच बनेगी। और अब देखिए इस प्रकार पीछे वाले धागे को लेके चलना है हमें, और 3 चेन के बाद फिर से हम चेन स्पेस में क्लस्टर स्टिच बनाएंगे जिस प्रकार मैं बना रही हूं। एक लूप हमें क्रोशिया हुक में ही रखना है। इस प्रकार हमें सारी लूप का एक कर देना है और फिर 3 चेन बना के फिर अगली चेन स्पेस में इसी को हमें दोहराना है। एक लूप क्रोशिया हुक में रहा आपका, फिर इस प्रकार एक लूप और रह गया, फिर दूसरी बार में भी एक लूप और रखना है, फिर तीसरी बार में भी डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लूप और छोड़ देना है। तो ये आपके कुल 4 लूप क्रोशिया हुक में होने चाहिए और चारों को एक कर देंगे तो ये क्लस्टर स्टिच बन गई। फिर 3 चेन बनाएंगे और इस क्रम को हम दोहराएंगे। तो ऐसा हमें कुल 8 बार दोहराना है। रंगों का चुनाव आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जो भी रंग आपको पसंद हो। आप चाहें तो एक रंग से भी इस कवर को बना सकते हैं। और ये देखिए अंत में आके यहां पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। सबसे पहली वाली स्टिच में जाके और एक चेन बनाऊंगी और लूप को लंबा खींच के कैंची से यहां काट दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहां धागे को छिपाना नहीं है, इसको हम अपने काम में ही साथ लेके चलेंगे। एक बार गिन लेते हैं, 8 बार क्लस्टर स्टिच बनी होनी चाहिए यहाँ और 8 चेन स्पेस होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरे राउंड की शुरुआत यहाँ मैं नीले कलर को लगाते हुए कर रही हूं। इस प्रकार से उंगली में, तर्जनी उंगली में धागे को लपेट के हम अपने सेकेंड राउंड को इस प्रकार रखेंगे हाथ के आगे, और यहां पर हम क्रोशिया हुक को निकालते हुए नीले रंग के धागे को आगे लाएंगे और 3 बार चेन बना लेंगे। अब हम जो हमारा छोटा सा धागा नीला और पीला बचा हुआ है उन दोनों को इकट्ठे बुनाई में लेते हुए चलेंगे। अब सेम चेन स्पेस में हमें 2 बार और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए और 2 चेन बनाएंगे फिर, और यहां पर हम फिर सेम चेन स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस प्रकार करने से आपका एक कॉर्नर किनारा बन जाएगा स्क्वायर का। अब हम इसे राउंड को स्क्वायर शेप दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो अगला 3 चेन का स्पेस है पीले रंग का, उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। अब दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी में सेम में हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर के बाद 3 बार डबल क्रोशिया का भराव करेंगे। अब कॉर्नर बनाएंगे, दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। अब तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर बनाने के लिए एक ही चेन स्पेस में। 2 बार चेन बनाएंगे और फिर 3 बार डबल क्रोशिया सेम चेन स्पेस में बनाएंगे एक और बार। ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया। अब हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे के चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। उसके आगे की स्टिच में हम कॉर्नर बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे कॉर्नर बनाने के लिए और फिर 2 की चेन बनाएंगे और फिर सेम में 3 बार डबल क्रोशिया और करेंगे, जिससे हमारा तीसरा कॉर्नर बनके तैयार होगा। और आगे की चेन स्पेस में फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब उसके आगे के चेन स्पेस में हम कॉर्नर बनाएंगे। ये हमारा चौथा कॉर्नर बनेगा। 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे चेन स्पेस में, 2 बार चेन बनानी है और फिर सेम में 3 बार डबल क्रोशिया और करना है।
और अब आगे के चेन स्पेस में हम आखिरी बार 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 बार डबल क्रोशिया 4 बार बनेंगे और कॉर्नर के लिए 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस प्रकार आपको करते हुए लास्ट में स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो आपका ग्रैनी है वो वास्तव में एक स्क्वायर का रूप ले लेगा, ग्रैनी स्क्वायर जिसको हम कहते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें कलर चेंज नहीं करना है, उसी कलर से हम 3 बार चेन बनाएंगे और नीचे की जो हमारी स्टिच है उसमें हम 4th राउंड में सेम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाएंगे। यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, कॉर्नर में हमें 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये दूसरा डबल क्रोशिया हुआ, फिर 2 चेन बनाएंगे हम और फिर 2 बार डबल क्रोशिया और करेंगे कॉर्नर में। और फिर नीचे वाली जो भी स्टिच है हमारी, उसमें हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस राउंड में हमारे पास 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, 5वां डबल क्रोशिया, 6ठा डबल क्रोशिया, 7वां डबल क्रोशिया, 8वां डबल क्रोशिया और ये 9वां डबल क्रोशिया। और अब चेन स्पेस आ गया कॉर्नर, तो कॉर्नर में कॉर्नर और उसके बाद 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार गिन जरूर लिया करें, जिससे आपको कभी भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। कॉर्नर में कॉर्नर बनाने के लिए चेन स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, जिससे हमारा दूसरा कॉर्नर बनके तैयार होगा चौथे राउंड का। फ्रेंड्स देखिए, फिर से 3 3 3 3 3 6 और 3 9 9 बार डबल क्रोशिया करेंगे नीचे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे। इस प्रकार करते हुए हमें राउंड को पूरा कर लेना है। लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब 5वें राउंड की शुरुआत करनी है हमें। यहां ध्यान से देखें फ्रेंड्स, 3 बार चेन बनाएंगे और नीचे वाली जो क्रोशिया की स्टिच है उसके ऊपर डबल क्रोशिया ही करना है हमें। कॉर्नर तक जितनी भी हमारी डबल क्रोशिया स्टिच है उन सब में हम डबल क्रोशिया करेंगे, उनके ऊपर एक डबल क्रोशिया और करना है। तो इस प्रकार 6 डबल क्रोशिया आपको करने हैं। यहां पर एक बार गिन जरूर लिया करें। चौथे राउंड में हमने 9 बार डबल क्रोशिया किए थे, अब यहां पर हम 13 बार डबल क्रोशिया करेंगे और कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे। तो ध्यान से देखें फ्रेंड्स, अब कॉर्नर में कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर में कॉर्नर बनाने के लिए वही रिपीट करेंगे। चेन स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर सेम में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये पहला कॉर्नर बनेगा हमारे 5वें राउंड का। अब हम नीचे के प्रत्येक डबल क्रोशिया स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। अब ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये स्टिच कभी कभी छूट जाती है, इसे छोड़ना नहीं है, वरना जोड़ने में आपको मुश्किल आएगी। तो ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये चौथा डबल क्रोशिया हो गया, ये 5वां डबल क्रोशिया, ये 6ठा डबल क्रोशिया, ये 7वां डबल क्रोशिया, ये 8वां डबल क्रोशिया, 9वां डबल क्रोशिया, 10वां डबल क्रोशिया, 11वां डबल क्रोशिया, 12वां डबल क्रोशिया और ये 13वां डबल क्रोशिया। और अब कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे। एक बार फिर से हम गिन जरूर लेंगे। यहां पर हमारे पास 13 डबल क्रोशिया होने चाहिए 5वें राउंड में।
और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा कॉर्नर बन जाएगा 5वीं रो का। अभी फ्रेंड्स ध्यान से देखें, यहां तक मैं कॉर्नर तक करते हुए आती हूं, फिर आपको बताती हूं। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है जिस बात का, कॉर्नर में आके तो यहां तो हम 13 डबल क्रोशिया जैसे मैंने आपको गिन के बताए थे वैसे ही बना लेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, जो क्रोशिया नया सीख रहे हैं वो भी इसको आसानी से देखकर बना सकते हैं। कॉर्नर का हमेशा ध्यान रखें और नीचे की स्टिच के ऊपर स्टिच करनी है। चौथे राउंड में जैसे 9 स्टिच की थी हमने और 5वें राउंड में हम 13 करेंगे। 2-2 इधर इधर की बढ़ जाएंगी तो 13 हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर में आके यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक बार तो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी बार भी डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर में। और अब यहाँ मैं चेन बनाऊंगी 50 बार, 50 चेन बनाएंगे, एक ही कॉर्नर में बनानी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो 40 या 45 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे को 50 ठीक लगी मेरे हिसाब से, तो मैंने यहाँ 50 चेन बनाई है। अब सेम कॉर्नर में जाके हम उसी प्रकार चेन स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। तो ये एक डबल क्रोशिया और सेम में एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। और फिर वही साइड में हमें 13 बार डबल क्रोशिया, कॉर्नर में कॉर्नर, और फिर उसके साइड में डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो लास्ट में आके इस राउंड के मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। 5वां राउंड यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया और एक चेन बनाएंगे, लूप को लंबा खींचेंगे और उसे कैंची से कट कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो बचा हुआ धागा है उसे हम अपने काम के पिछली और पिछले भाग में इस प्रकार छोटे वाले क्रोशिया हुक से छिपा देंगे। मोटा क्रोशिया हुक से धागा निकालने में परेशानी होती है लूप्स में से, इसलिए मैंने ये छोटा वाला क्रोशिया हुक का इस्तेमाल किया है। तो इसे 3-4 बार ऐसे निकाल लें जिससे आपको सुई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास छोटा मुंह का क्रोशिया हुक है तो। और जो बाकी बचा धागा है उसे हम कैंची से काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका एक ग्रैनी स्क्वायर बनके तैयार हो गया। इस तरह से हम बिना चेन बनाए हुए 2 और ग्रैनी स्क्वायर को बनाएंगे। तो कुल हमारे पास 3 ग्रैनी स्क्वायर हो गए। 2 ग्रैनी स्क्वायर मैंने पहले बना के रखे हुए थे और एक आपको बनाते हुए सिखाया। सेम हमें वैसे ही ग्रैनी स्क्वायर और 2 तैयार करने हैं, सिर्फ बीच में हमें चेन वाला भाग नहीं बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रैनी स्क्वायर लेंगे और एक चेन वाला ग्रैनी स्क्वायर लेंगे। तो चेन को इस प्रकार से रखते हुए हमें कॉर्नर में से निकाल लेना है उसे। ध्यान रहे, ग्रैनी स्क्वायर सीधी साइड में होने चाहिए, उल्टी साइड नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पलट जाता है तो उसे सीधी साइड कर लें। तो ये ऐसे हम मार्क कर लेंगे और उसे फ्लैट सरफेस पे रख देंगे। फ्लैट सरफेस पे रखने से हमें मार्किंग करने में आसानी होगी। और जो तीसरा ग्रैनी स्क्वायर है उसको इस प्रकार से हमें फोल्ड कर लेना है और इस प्रकार रखना है। अब हम यहाँ स्टिच मार्कर का इस्तेमाल करेंगे मार्क करने के लिए, निशान लगाने के लिए। तो ग्रैनी स्क्वायर के जो हमने कॉर्नर बनाए हैं उसमें हम एक एक स्टिच मार्कर लगाते जाएंगे। सबसे पहले देखिए इस प्रकार, जिस प्रकार मैं लगा रही हूं, पहले वाला कॉर्नर लेंगे और स्टिच मार्कर उसमें ऐसे फंसा लेंगे और यहां पर हम दूसरा कॉर्नर लेंगे और ये तीसरा कॉर्नर लेंगे। तो 3 ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर को इस प्रकार हम एक स्टिच मार्कर में फंसा लेंगे। अब हम काम को पलटेंगे और सीधी साइड में ही हम यहाँ तीनों ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर्स में स्टिच मार्कर को फंसाएंगे। तो ये दूसरा मार्कर हमारा यूज हुआ यहाँ। अब तीसरे मार्कर का इस्तेमाल हम इस कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाते हुए करेंगे।
और चौथे स्टिच मार्कर को हम इस आखिरी वाले कॉर्नर से मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शायद से आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि हमने मार्कर क्यों लगाए। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हम मार्क करके अब सिलाई करेंगे क्रोशिया हुक से। सबसे पहले तो हम इसे पलट लेंगे, उल्टी साइड कर लेंगे। मार्कर लगा है तो पलटने में आसानी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नीले धागे का इस्तेमाल करते हुए पहले मार्कर को यहां हटा दूंगी। किसी भी एक मार्कर को हम यहां हटा लेंगे। तो ये पहले वाले मार्कर को हटाकर मैं आपको बताती हूं कि किस प्रकार से हमें इनको आपस में मिलाना है। इस प्रकार से तर्जनी उंगली में हम धागे को लपेटेंगे और क्रोशिया हुक को दोनों कॉर्नर्स में से निकालते हुए धागे को आगे की ओर लाएंगे, पीछे से आगे की ओर। एक यहां पर स्लिप स्टिच या फिर आप सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। तो मैंने यहां 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है मजबूती के तौर पे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें जो फ्रंट लूप है, जो ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर है, इसका जो पहला वाला लूप है दोनों साइड का, ये पहला लूप और उस साइड का वो वाला पहला लूप, इन दोनों लूप्स में से क्रोशिया हुक को निकालते हुए स्लिप स्टिच करते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। आप चाहें तो अपने स्क्रीन पे आप वीडियो को लंबा कर सकते हैं, स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए 2 फिंगर्स से, तो आपको आसानी से दिख पाएगा फ्रंट लूप किसको कह रहे हैं। तो ये वैसे तो मैं अच्छे से दिखा रही हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप स्क्रीन पे वीडियो को बड़ा भी कर सकते हैं अपनी फिंगर की हेल्प से। तो फ्रंट लूप में से दोनों साइड के हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। बहुत आराम से और आहिस्ता से करें, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और एक एक लूप दोनों साइड का हमें लेना है फ्रंट वाला, जिससे हमारी काउंटिंग में भी, गिनती में भी फर्क नहीं आएगा। इस प्रकार हमें तीनों साइड फ्रंट लूप में क्रोशिया हुक से स्लिप स्टिच करते हुए उसे बंद कर लेना है। आखिरी में एक बार सिंगल क्रोशिया करूंगी मैं सेंटर में, कॉर्नर में, और एक चेन बना लूंगी। यहां मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है फ्रेंड्स, और एक चेन बना के लूप को लंबा खींच के यहां मैं कैंची से उसे काट दूंगी। और जो बाकी बचा हुआ धागा है उसे मैं छोटे वाले क्रोशिया हुक की सहायता से अपने काम के पीछे वाले भाग में छुपा लूंगी। छोटे वाले हुक का इस्तेमाल करने से आपको सुई की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखें फ्रेंड्स, अगर आप सुई से कंफर्टेबल हैं तो आप सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप क्रोशिया से कंफर्टेबल हैं तो आप धागे को काम के पिछली और क्रोशिया के हुक से भी छिपा सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। एक बार इसको इस साइड भी कर लें, जिससे आपके काम में मजबूती आ जाएगी। धागा अगर आप इसको धोते हैं तो वो निकलेगा नहीं वॉश के टाइम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। पोटली बैग या कॉइन पर्स या एयरपॉड कवर, जो आप इसको चाहें जिस मर्जी तौर पे यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से हम सीधा कर लेंगे। अब इसमें आपको इस प्रकार से इसको बंद कर देना है। इसमें बटन की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपली इस प्रकार बंद भी हो जाता है। अब चाहें आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो भी सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं, पर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। आप जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाते टाइम भी इसको
साथ ले जा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से दिखता है। आप इसमें एयरपॉड भी रख सकते हैं, कॉइन्स भी रख सकते हैं, अपनी चैपस्टिक, लिपस्टिक और जो भी नेसेसरी आपकी आवश्यकता की चीज है वो आप इसमें रख सकते हैं। इसको बना के फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका सेलिंग प्राइस जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। ये क्रोशिया की छोटी छोटी आइटम आपकी कमाई का एक साधन भी बन सकती हैं। धीरे धीरे जब आप क्रोशिया की आइटम्स बनाते जाएंगे तो आपके काम में परफेक्शन आती जाएगी। तो आशा करती हूं ये कॉइन पर्स आपके बहुत काम आएगा और आप इसको बना के अपने फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट करेंगे और ये आपको पसंद तो आया ही होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के ट्यूटोरियल टाइम से मिल पाएंगे। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी करा करें। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।